Hello student, today will be discussion chapter number 5 food and digestion। ये क्या होता है? भोजन और पाचन क्रिया। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। फूड इज एनी सब्सटेंस दैट वी कंज्यूम टू प्रोवाइड आवर बॉडी। भोजन क्या है? एक पदार्थ है जो हमारी बॉडी को कंज्यूम करता है विद दिस नेसेसरी, जिसमें बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व प्रदान होते हैं, न्यूट्राइंट्स होते हैं, उसमें ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं एंड अदर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, जो हमें क्या करते हैं? ये सभी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इट कैन बी सॉलिड और लिक्विड, ये दो तरीके से होते हैं, ठोस और द्रव। एंड इट कम्स डिफरेंट, इनके भिन्न भिन्न आकार होते हैं, साइज होते हैं, कलर होते हैं और ये इनके अलग अलग स्वाद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट फूड ग्रुप। जो हमारे भोजन है उसके विभिन्न भाग होते हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है स्टूडेंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी, प्ले एंड डू वर्क। कार्बोहाइड्रेट्स की सहायता से हम खेलने में हमें क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। किसी भी चीज़ को, कार्य को करने के लिए और खेलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। पीपल हु वर्क हार्ड नीड टू ईट लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो लोग होते हैं वो किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्राप्त होनी चाहिए। फूड लाइक, जैसे इसमें क्या आते हैं? राइस में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेड में होता है, पोटैटोज में होता है एंड बनानाज में होता है, हैव लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनमें क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स क्या होता है? जो हमारी बॉडी में वजन को बढ़ाते हैं। फैट्स गिव अस एनर्जी, फैट्स भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं एंड कीप अस वार्म, गर्म रखने के लिए। बट ईटिंग टू मच फैट कैन मेक अस सिक। हम इसका प्रयोग करते हैं, ज़्यादा खाने से हम क्या हो सकते हैं? इससे बीमार हो सकते हैं। फूड लाइक ऑयल्स, इसमें क्या क्या आता है? हमारा ऑयल्स आता है, नट्स आता है, बटर आता है एंड घी आता है। हैव लॉट्स, इसमें क्या होता है? अधिकतम फैट्स होता है। वी शुड ओनली ईट ए लिटिल बिट ऑफ फैट्स, हमें कम से कम, छोटे से छोटा या कम से कम क्या है? फैट्स का यूज करना चाहिए। अब है प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स आर फूड्स, भोजनों में प्रोटीन्स होते हैं डेट हेल्प, जो हमारी मदद करते हैं टू ग्रो फिक्स बॉडी एंड गेट्स इन हार्ट, जो हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए और ग्रोथ करने के लिए क्या रहते हैं? लाभदायक होते हैं। किड्स नीड टू ईट लॉट्स ऑफ प्रोटीन, बच्चों के लिए प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। फूड लाइक्स, जैसे अंडे में प्रोटीन होता है, मछली में होता है, पीज में होता है, चीज में होता है एंड बीन में होता है। हैव लॉट्स ऑफ प्रोटीन, इनमें क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। जो बीन होते हैं हमारे, उनमें भी क्या होता है? जैसे सोयाबीन, इनमें क्या होता है? अधिकतम प्रोटीन होता है। दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब है विटामिन। विटामिन कीप अस हेल्थी एंड आवर बॉडी फाइट सिकनेस। जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर को क्या रखते हैं? सुरक्षित रखते हैं, क्लीन रखते हैं और उससे क्या होती है? बीमारियों से हमें लड़ाई दूर रखते हैं। जो हम अपनी बीमारियां जो होती हैं इनसे विटामिन की सहायता से उससे क्या कर सकते हैं? हम लड़ सकते हैं। वी ओनली, हम केवल नीड ए लिटिल बिट ऑफ विटामिन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन का प्रयोग करना चाहिए। फ्रूट्स लाइक, विटामिन किस में होते हैं? कुछ फलों में होते हैं, वेजिटेबल कुछ सब्जियों में होते हैं, अंडे में होते हैं एंड लीवर हैव ए लॉट ऑफ विटामिन। हमें विटामिन का प्रयोग करना चाहिए अपने लीवर को सुरक्षित रखने के लिए। अब है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, ये भी हेल्प्स करते हैं। मिनरल्स हेल्प टू हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स, ये मजबूत, ये हमारी जो हड्डियां हैं उनको मजबूत रखने के लिए, हमारे दांतों को मजबूत रखने के लिए एंड खून को पावरफुल रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मिनरल्स का प्रयोग करते हैं। वी ओनली नीड ए लिटिल बिट ऑफ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए अपने भोजन में। फ्रूट्स लाइक, इसमें क्या आते हैं? कुछ सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, मिल्क हैव ए लॉट्स ऑफ, इनमें क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा खनिज पोषक तत्व की पूर्ति होती है। अब ये टाइप्स ऑफ फूड हैं, ये न्यूट्राइंट्स हैं। जैसे केल्स एंड मिल्टर्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है। पल्सेज, लेंटिल्स एंड लिंग्वेंस, इसमें भी प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। मिल्क में ईट प्रोडक्ट, इसमें प्रोटीन्स होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। नट्स एंड ओलिसीड्स में इसमें क्या होता है? फैट्स होता है और प्रोटीन्स होता है। ऑयल्स, इसमें क्या होता है? फैट्स होता है। वेजिटेबल्स, इसमें विटामिन एंड मिनरल्स दोनों होते हैं। हमारे पास जो फ्रूट्स होता है इसमें भी विटामिन एंड मिनरल्स दोनों होते हैं। मीट, पोल्ट्री एंड सी फूड, इसमें क्या होता है? प्रोटीन्स एंड फैट होता है। इसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा
पाई जाती है। अब है वाटर, जो जल है वो भी हमारी बॉडी का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमारी जो बॉडी है उसमें जब सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, जल की मात्रा होती है। आवर बॉडी इज ए मोस्टली मेड ऑफ वाटर, हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, ज़्यादातर जल से बनी हुई है। वी लॉस वाटर वहन वी स्वीट एंड पास यूराइन, हम अधिकतम जो जल है उसे यूराइन के माध्यम से क्या करते हैं, वेस्ट जो जल है उसे बाहर निकाल देते हैं। वी नीड टू ड्रिंक 6 to 8 ग्लास एवरी डे, हमें स्वस्थ रहने के लिए, डे टू स्टे हेल्थी, हमें स्वस्थ रहने के लिए दिन में 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। क्या करना चाहिए, 6 to 8 गिलास ड्रिंक टू ड्रिंक वाटर। अब है स्टूडेंट्स रॉ एज, ये क्या होता है, जो चारा होता है, जिन सब्जियों में चारा होता है, जिन सब्जियों में फाइबर होता है, जिन सब्जियों को हम जड़ें नहीं खाते हैं। राव इज़ द फाइबर एंड फ्रूट्स, इसमें ये एक ऐसा फाइबर होता है जो फलों में और सब्जियों में, डैट हेल्प्स, ये क्या सहायता करता, आवर बॉडी गेट राइड ऑफ वेस्ट, हम जो हमारी बॉडी में जो अन्य अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, ये हटा देता है या उनको ख़त्म कर देते हैं। द स्किन ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन को अच्छे रखते हैं, उसमें कुछ सब्जियां होती हैं, कुछ फल होते हैं, पपायाज होता है, गवाज होता है, अमरूद जो बोलते हैं, हैज लोट ऑफ स्रव, इनमें क्या होता है, अधिकतम चारा पाया जाता है। अब कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो बैलेंस डाइट के हैं, जो संतुलित आहार वाले भोजन होते हैं, जो डाइट को बैलेंस रखते हैं। ए बैलेंस डाइट, एक अच्छा भोजन जो डाइट रखता है, हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, उसमें अच्छी मात्रा में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राउहेज होते हैं, एंड उसमें क्या होता है, जल की मात्रा पाई जाती है। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट, वो पूरी प्रक्रिया को हमें प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिएंट्स खनिज पदार्थों को पूरा प्रदान करते हैं, पूरे आवश्यक पोषक तत्वों को हमें क्या देते हैं, प्रदान करते हैं। वी नीड टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स टू स्टे हेल्थी, हमें स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन का प्रयोग करते हैं। वी कैन प्रिवेंट डिफरेंट डिसाइजेज एंड टाकिंग टू बैलेंस, ये जो बैलेंस डाइट होती है हमें अन्य बीमारी से बचने के लिए या बातें करने के लिए क्या करती है, दूर करती है। अब स्टूडेंट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा पाचन तंत्र होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो पाचन क्रिया होती है वो कैसे कैसे होके निकलती है। तो आवर बॉडी हैज ए फंटास्टिक सिस्टम, हमारी बॉडी का ये सबसे अच्छा फंटास्टिक सिस्टम है, सबसे अच्छा पाचन तंत्र है, कॉल्ड द डायग्नोस्टिक सिस्टम, इसी को क्या कहते हैं हम, डायग्नोस्टिक सिस्टम कहते हैं। विच हेल्प्स ब्रेक डाउन द फूड वी ईट इनटू स्मॉल, यह छोटे छोटे टुकड़ों को हमें खाने के लिए प्रयोग करता है, जो हम छोटे छोटे टुकड़े तोड़ देते हैं भोजन में, उनको हमारी ये पाचन क्रिया क्या करती है, मदद करती है। आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, जो और हमारी जो बॉडी है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको ग्रहण कर लेती है। अब है माउथ, जो हमारा मुंह होता है। द प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस बिगिन इन द माउथ, जो पाचन की क्रिया जो होती है वो हमारी कहाँ से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है। वी यूज आवर टीथ टू च्यू द फूड, यह भोजन को चबाने का कार्य करती है, जो दांत होते हैं इसमें माउथ के अंदर। एंड सलाइवा इन द माउथ हेल्प इन द ब्रेकिंग, जो पचाने का, जो चूसने का कार्य करती है वो भी हमारा माउथ ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एस्पोगस, आफ्टर च्यूइंग, जो चबाने के बाद, द फूड ट्रेवल्स, जो भोजन यात्रा करता है, डाउन ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द एस्पो, जो भोजन यात्रा करता है एक लंबी ट्यूब के माध्यम से करता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, एस्पागस बोलते हैं। इट टेक्स द फूड फ्रॉम द माउथ ऑफ द स्टोमच, ये फिर हमारी जो मुख से जो क्रिया होती है वो कहाँ चली जाती है, पेट के अंदर चली जाती है। अब है स्टोमच, जो हमारा पेट होता है उसकी क्या क्या क्रियाएं हैं। द स्टोमच इज लाइक ए स्ट्रॉन्ग बैग, यह क्या होती है, हमारी एक बहुत बड़ी थैली होती है, मजबूत थैली बोलते हैं। इट मिक्स द फूड विद डाइजेस्टिव जूसेज एंड ब्रेक, इसके अंदर बहुत ही पाचन क्रिया होती हैं जिसमें मिक्स होता है, जूस होते हैं जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हम खाते हैं। अब है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी छोटी आंत बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। द स्मॉल टेस्टाइन इज वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो छोटी आंत है वो पाचन की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान को बदलते रहते हैं। द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू टिनी मॉलिक्यूल्स, इसमें छोटे छोटे कण होते हैं।
एंड दीज द मोलिकुल्स एब्जॉर्ब, जो मोलिकुल्स होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो एब्जॉर्ब करके इनटू ए ब्लड स्ट्रम, वो क्या चले जाते हैं, एक ब्लड स्ट्रम में चले जाते हैं। अब है स्टूडेंट लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारी बड़ी आंत होती है। द लार्ज टेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स इन द रिमेनिंग ऑफ द फूड। जो बड़ी आंत होती है भोजन जो पचाने का कार्य करती है, उसमें किसको, जल की उपस्थिति में और खनिज पदार्थों की उपस्थिति में पचाने का कार्य करती है। इट हेल्प्स द फॉर्मिंग सॉलिड वेस्ट कॉल्ड फेसेज, जो भी इसमें वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या करती है, नष्ट कर देती है। अब स्टूडेंट इम्पोर्टेंट ऑफ डायग्नोस्टिक, जो हमारे पाचन तंत्र हैं वो हमें किस किस तरीके से करना चाहिए, उसके कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। डायग्नोस्टिक इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? इट हेल्प्स आवर बॉडी गेट द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी में जो इतने भी पोषक तत्व होते हैं उनको क्या करती है, ये सहायता करती है। फ्रॉम द फूड वी ईट, जब हम भोजन खाते हैं, These nutrients are then used of the growth, energy and repairing our body, हमारी बॉडी को रिपेयरिंग करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए और खनिज पदार्थों को प्रदान करने के लिए जो हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, इन सब की मदद की आवश्यकता होती है उसे। विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस, हम बिना डायग्नोसिस के आवर बॉडी विल नॉट एबल टू फंक्शन एफिशिएंट, हम बिना डायग्नोसिस के अपनी बॉडी को नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। अब स्टूडेंट हेल्थी ईटिंग हैबिट्स, अच्छे भोजन की जो आदतें हैं वो कैसा खाना चाहिए हमें। टू कीप आवर डायग्नोसिस सिस्टम हेल्थी, हमें अच्छे पाचन क्रिया के लिए वी नीड टू फॉलो सम गुड ईटिंग हैबिट्स, हमें कुछ अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। पहला है ईट ए वैरायटी ऑफ फूड्स विभिन्न डिफरेंट ग्रुप, हमें विभिन्न प्रकार के भोजनों का प्रयोग करना चाहिए। उसमें इंक्लूड हैं जैसे हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अनाज हैं, प्रोटीन्स हैं, उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स में कुछ उत्पाद हैं, उसमें हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। की योर फूड प्रॉपरली टू ईट स्लोली, हमें भोजन को धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। दिस हेल्प इज बेटर डाइजेशन, इससे क्या होगी, हमारी जो डाइजेशन की प्रक्रिया वो क्या होगी, बहुत ही अच्छी होगी। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेट, जो हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्ति कराता है। अवॉइड ईटिंग टू मैनी शुगर एंड फैटी फूड्स इज देयर कैन बी हार्मफुल ऑफ टू बॉडी, हमें कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थों से बचना चाहिए जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाए, जो हमारी बॉडी को क्या करें, हानि पहुंचाए। अगर थिंग्स टू रिमेंबर वाइल कुकिंग, जब हम खाना पकाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, डोंट कुक फूड टू लॉन्ग बिकॉज इट लॉस इज न्यूट्रिएंट्स, हमें लंबे समय के लिए लंबे जो रखा हुआ भोजन उसे खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इट कैन लूज इट्स न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि उसके जो पोषक तत्व होते हैं, जो उसमें खनिज पदार्थ होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। व्हेन बॉइलिंग फूड यूज जस्ट एनफ वाटर सो इट डोंट हैव द थ्रो अवे, हमें भोजन को लंबे समय तक पकाना नहीं चाहिए, जिससे क्या होते हैं, उसके जो भी उसमें मिनरल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। डोंट वॉश फ्रूट्स वेजिटेबल आफ्टर कटिंग एंड पिनिंग दैम, हमें फलों को धोने और काटने के धोने के बाद और काटने के बाद उनको क्या नहीं करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, साफ करने के बाद। अगला है डोंट थ्रो अवे द वाटर डेट सोक बीन्स एंड बिकॉज, हमें जो हमारे प्रोटीन्स वाले पदार्थ होते हैं जैसे बीन्स हुआ, इनको हमें जो इनका जो पानी होता है उसे फेंकना नहीं चाहिए। क्यों नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उनमें क्या होता है, विटामिन्स होता है, उनमें क्या होता है, विटामिन्स पाए जाते हैं, हमें उस वाटर को नहीं फेंकना चाहिए। अब है स्टूडेंट फूड प्राइवेजेशन, ये क्या होती है, खाद्य श्रृंखला होती है जो कई वर्षों से लगातार चली आ रही है, जिसमें हमारे जो भी सुरक्षित खाद्य पदार्थ होते हैं उनको इसमें सुरक्षित रखा जाता है। फूड प्राइवेशन इज द प्रोसेस एक्सटेंडिंग सेल्फ लाइफ, अपनी सुरक्षित जीवन को जीने के लिए यह प्रक्रिया एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। एंड मेंटेनिंग, यह मेंटेनिंग करती है क्वालिटी ऑफ फूड यूजिंग वेराइटी ऑफ टेक्निकल्स एंड मेथड, यह एक ऐसी प्रक्रिया जो बहुत तकनीकों से चली आ रही है, जिसका प्रयोग हम अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए करते हैं। दिस प्रैक्टिस हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरी टू प्रिवेंट स्पॉइलेज, यह सदियों से वर्षों से चली आ रही है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हमारा वेस्ट भोजन होता है, जो हमारा खराब भोजन होता है, उसको क्या रखा जाता है, इसमें सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए यह प्रक्रिया अपनाई गई है।
एंड एंजाइम स्टडी ऑफ फूड सप्लाई। इसमें क्या होता है, फूड को सप्लाई किया जाता है। देयर आर सर्वल मेथड, इस मेथड में किस किस को इंक्लूड किया गया, किस किस को प्रोविजन किया गया है, इंक्लूडिंग कैनिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग, स्मोकिंग, सेल्टिंग, पिकलिंग एंड फर्मेंटिंग। इसमें इन सभी की प्रक्रियाओं को, जो हमारे बंद करने की प्रक्रिया है, भोजन को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया, जितनी भी इसमें प्रक्रिया, फ्रीजिंग प्रक्रिया, डाइनिंग प्रक्रिया, स्मोकिंग प्रक्रिया, सभी को इसमें क्या है, खास श्रृंखला में शामिल किया गया है। ईच मेथड हैज़ इट एडवांटेज, जो मेथड है यह हमें बहुत ही लाभ देता है। एट कैन बी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड, इसी की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के भोजन को क्या रखते हैं, सुरक्षित कर रख सकते हैं। जैसे क्या है स्टूडेंट, देखो फूड प्राइवेजेशन हेल्प्स टू रिटेन द न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, जो फूड है हमारे जो प्राइवेशन देता है न्यूट्रिएंट्स को, जैसे इन डिब्बे में हमने बंद कर दिया तो इससे क्या है, ये सुरक्षित रहे हैं। इसमें क्या है, जो भी पोषक जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं वो इसमें नष्ट हो जाते हैं। इसमें टेस्ट बना रहता है, इसमें टेक्सचर ऑफ द, इसमें चित्र बना रहते हैं, फूड मेकिंग अवेलेबल रहता है इसमें, एंड सेफ कंज्यूम ऑफ लॉन्गर पीरियड, बहुत लंबे समय के लिए क्या रह जाता है, इसमें भोजन सुरक्षित रह जाता है।